Hello and good morning all the students of class 9. Today we have a new poem to read on. This poem is written by William Butler Yeats. W.B. Yeats द्वारा लिखी गई ये कविता है. And this poem is particularly about the poet's longing for peace and tranquility of Innisfree. ये वो जगह है जहाँ कवि ने अपने बचपन का बहुत सारा समय बिताया है. कवि के दिल में इस जगह के लिए एक विशेष स्थान है और इसीलिए उन्होंने ये बड़ी सुंदर गीत के रूप में एक रचना की है, लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री. तो चलिए आज हम ये पोएम पढ़ेंगे. आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री. एक दिन मैं उठूँगा और चला जाऊँगा. अब जाऊँगा कहाँ? टू इनिस्फ्री, वो गांव इनिस्फ्री, वहाँ जाऊँगा. एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ट देयर, वहाँ झील के किनारे एक छोटा सा कमरा बनवाऊँगा, एक केबिन जैसा बनवाऊँगा. ऑफ क्ले एंड वाटर स्मेल, और वो कमरा कैसा बना होगा? मिट्टी और खरपतवार को मिलाकर बनाया गया. 9 bean rows will I have there, a heap of honey bee, and live alone in the bee loud glade. 9 bean rows, beans कहते हैं फलियाँ होती हैं, मटर के जैसी फलियाँ होती हैं, जैसे हम अपने यहाँ राजमा वगैरह देखते हैं बच्चों, ऐसी ही फलियाँ होती हैं. तो 9 पंक्तियाँ, 9 कतारें वहाँ उसके लिए मैं लगाऊंगा. साथ साथ में शहद का छत्ता, हनी बी का हाइव बोलते हैं शहद का छत्ता को, तो मधुमक्खी का जो छत्ता होगा वो एक वहाँ रखूँगा. और मधुमक्खियों के शोर वाले इस जगह पे रहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कवि कहते हैं. फिर कवि आगे कहते हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर. शहरों में जीवन आसान तो बहुत होता है बच्चों, किंतु बहुत शोर शराबा भी होता है. कहीं बज रही संगीत का शोर, कहीं आती जाती गाड़ियों का शोर, काफ़ी शोर शराबा होता है शहर में. इसलिए कवि कहते हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ मेरे पास थोड़ी शांति होगी. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, शांति तो बहुत धीरे धीरे आती है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. और कवि कहते हैं कि सुबह तो वो होती है जब सुबह सुबह जो झिंगुर होते हैं, क्रिकेट बोलते हैं झिंगुरों को, जो झिंगुर होते हैं वो अपनी आवाज़ में आवाज़ लगाते हैं, शोर मचाते हैं. तो वो कहते हैं कि सुबह व्हील कहते हैं पर्दा, उस पर्दे से निकले, उस नकाब से निकले जहाँ झिंगुरों का संगीत हो. देयर्स मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर, जहाँ मध्यरात्रि हल्की रोशनी वाली हो. ग्लिमर कहते हैं जहाँ हल्की रोशनी होती है, तो जहाँ मध्यरात्रि हल्की रोशनी वाली हो. एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर चमकदार हो, है ना, बैंगनी रंग में चमके. एंड इवनिंग फुल्स ऑफ लिनेट्स विंग, लिनेट एक पक्षी होती है जो शाम के वक्त परवाज करती, उड़ती वापस अपने घोंसलों में लौटती है. तो कवि कहते हैं कि वहाँ जहाँ शाम किससे भरी हो? इन लिनेट पक्षियों के पंखों की परवाज से जहाँ शाम भरी हो. आई विल अराइव एंड गो नाउ, अब मैं उठूँगा और जाऊँगा. फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा के लिए, रात दिन के लिए. आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर. वहाँ मैं क्या सुनूंगा? वहाँ मैं सुनूंगा झील का पानी जो किनारे से टकराते हुए हल्की आवाज़ उत्पन्न करता है, वो सुनूंगा. वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं सड़क पे खड़ा रहूँगा. और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या फिर भूरे हो चुके पेवमेंट कहते हैं पगडंडी को, जिनमें चलने से घास जो है वो सूख जाते हैं और फिर उनकी रंगत भूरी सी हो जाती है. तो वो कहते हैं, या फिर उस पेवमेंट पर, पगडंडी पर चलते हुए मैं देखूंगा ये सब. आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोर, और ये सारी ध्वनियाँ
मैं आज भी हृदय की गहराई में कहीं ना कहीं महसूस करता हूँ। तो आप यूँ समझें कि ये कविता दरअसल कवि अपने बचपन की उस प्रिय जगह को, जहाँ की शांति उन्हें बहुत प्रिय है, बहुत अच्छी लगती है, उन्हें याद करते हुए वो ये कविता लिख रहे हैं। और साथ साथ में वो ये कहते हैं कि वहाँ जाकर उन्हें शहर के शोर शराबे से, भागम भाग की ज़िंदगी से थोड़ी मुक्ति मिलेगी और वो चैन से वहाँ इन पक्षियों का शोर सुन सकेंगे, टकराते पानी का शोर सुन सकेंगे, झिंगुरों की ध्वनि सुन सकेंगे, अर्थात एक ग्राम्य जीवन का आनंद ले सकेंगे। यहाँ आकर ये कविता खत्म होती है, इन द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री। आप इस कविता को पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और याद भी करेंगे। थैंक यू।